जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, वणक्कम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आर्मी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नर्सिंग असिस्टेंट का ओरिजिनल पेपर। आज यानी कि 26 फरवरी को जो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चंस हमने हमसे जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे या फिर पर्सनली जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमारे साथ इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं, जो हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी सोनू आर्मी क्लासेस ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और सोनू आर्मी क्लासेस ऐप में जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है, उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसकी पीडीएफ के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको 15 मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए थे उसमें से बहुत से क्वेश्चन इस एग्जाम में आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना किसी स्किप के। और साथ ही उस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। और साथ ही साथ ओरिजिनल पेपर्स, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो भी हमने उसमें इंक्लूड किए हैं आप लोगों के लिए विद डिटेल सॉल्यूशन। तो ऐप में जाकर नर्सिंग असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज है उसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के एग्जाम यानी कि 26 फरवरी के एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? द आटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच नेशन या फिर विच कंट्री? ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के चिली में। ठीक है, अगर चिली आंसर दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा तो चिली होगा, और अगर साउथ अमेरिका दिया होगा तो इसका राइट आंसर होगा साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट की भूमिका क्या होती है, या फिर परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, मंदक। मॉडरेटर यानी कि मंदक की तरह उसका उपयोग किया जाता है, जो कि क्या करता है, रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइबोसोम का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? तो फ्रेंड, राइबोसोम का क्या फंक्शन है, अगर ऑप्शन में आपको दिया हो? प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का निर्माण करना सेल्स में। प्रोटीन का निर्माण इसका मेन कार्य होता है, कहाँ पर? सेल्स में। ठीक है, राइबोसोम का। अगर ये आपका ऑप्शन में दिया होगा तो आपका आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोहे का अयस्क और ऑफ द आयरन। और ऑफ द आयरन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में शायद लोगों ने कहा है कि हेमेटाइड है। हेमेटाइड लोहे का अयस्क, ये भी मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी। सिनकोना का पेड़, सिनकोना का पेड़, अब क्वेश्चन पूरा तरह से लोगों को याद नहीं रहा फ्रेंड्स, तो सिनकोना का पेड़ किसके लिए जाना जाता है, या फिर क्या हमें इससे मिलता है? तो फ्रेंड्स, सिनकोना का जो पेड़ है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इससे हमें मिलता है क्विनाइन। क्विनाइन मिलता है, जो कि क्या है, एक एंटी मलेरियल, मलेरिया के जो विरुद्ध ड्रग बनता है, जो ड्रग है वो मिलता है हमें क्विनाइन से। और ये जो क्विनाइन है ये हमें किससे मिलता है? सिनकोना के ट्री से। और सिनकोना के ट्री के कौन से पार्ट से मिलता है? उसकी छाल, यानी कि बार्क ऑफ द सिनकोनाइन ट्री। तो ऑप्शन अगर आप देख लीजिए, आपके ऑप्शन क्या पूछे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि ये मलेरिया का ड्रग मिलता है इससे, इसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि सिनकोना का पेड़ से जो हमें क्विनाइन मिलता है या फिर एंटी मलेरियल ड्रग मिलता है, ये किससे मिलता है? तो उसकी छाल से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या पूछा, अगर अगर का उत्पादन किससे होता है? व्हाट इज अगर अगर प्रोड्यूस फ्रॉम? तो फ्रेंड्स, किससे होता है इसका? रेड अलगी से। बाबर सबसे पहले किस राज्य में आया था? भारत के किस राज्य में बाबर पहले आया था? कहाँ से आया था? किस स्थान से आया था? बाबर कम टू विच स्टेट फर्स्ट? तो फ्रेंड्स, ये बाबर कहाँ से आया था? वेस्ट से आया था। और वेस्ट से कहाँ पर? पंजाब। पंजाब से जो है बाबर भारत में पहली बार आया था।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, तो फ्रेंड्स किसका है? आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा फ्रेंड्स वो कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? वो है KFIA। KFIA मतलब किंग फहाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग फहाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? सऊदी में, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द बद्रीनाथ टेम्पल लोकेटेड? फ्रेंड्स ये हमारी चार धाम यात्रा का एक प्रमुख मंदिर है, यहाँ पर जाए बिना चार धाम यात्रा कंप्लीट नहीं होती है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये स्थित है। पेनिसिलिन क्या है? व्हाट इज़ अ पेनिसिलिन? तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन क्या है सभी को पता होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं। एंटीबायोटिक होती है ये, और ये अगर इसमें अगर क्वेश्चन ये भी पूछा हो कि किसने खोजा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अद्वैत का दर्शन शास्त्र किसका था? फिलोसफी ऑफ अद्वैत, तो अद्वैत जो फिलोसफी है दर्शन शास्त्र है फ्रेंड्स वो किसका था? आदि शंकर का, आदि शंकर का है ये फिलोसफी दर्शन शास्त्र। बाबर किस रास्ते से भारत आया था? पंजाब, वेस्ट से। निम्नलिखित में से कौन भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर उप प्रधानमंत्री ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं, लोगों को ऑप्शन याद नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऑप्शन आपको दे देती हूँ, अगर इससे मेल खाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपके ऑप्शन में जो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री और YB चरण, ये नहीं रहे हैं उप प्रधानमंत्री, और आपके ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आप इसको उसका आंसर दे सकते हो। जो लिस्ट है चेक देख लीजिएगा कौन कौन से उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अगर वो लिस्ट में आपका नहीं हो तो वो होंगे आपके जो उप प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर? तो फ्रेंड्स अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड इन इंडिया? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता। एक लखनऊ भी इसका आंसर आता है, लेकिन लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वहाँ पर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए लखनऊ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? क्या है? गोल उसका टाइटल है। एथिलीन का सूत्र पूछा था फ्रेंड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथिलीन? तो फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन का पूरा मैं एक वीडियो बना चुकी थी, मैंने आपको कहा भी था कि प्ले लिस्ट जो है उसको एक बार चेक करके जाइएगा, प्ले लिस्ट पढ़िएगा केमिस्ट्री फिजिक्स की। तो हाइड्रोकार्बन में मैं एथिलीन का सूत्र किस तरह से बनता है वो पूरा एक्सप्लेन भी कर चुकी थी आप लोगों को, तो ये भी मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी। उसका फॉर्मूला है C2H4, ये होता है एथिलीन का सूत्र। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था ये भी मैं करवा चुकी हूँ। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? कौन सी है फ्रेंड्स? प्लाज्मा, प्लाज्मा को पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। दिसपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स? ये ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है? तो फ्रेंड्स गेहूं की खेती कौन सा राज्य नहीं करता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में फिजिबल कंडीशन नहीं होती है गेहूं की खेती करने के लिए, उपयुक्त कंडीशन नहीं होती जिसमें गेहूं उग जाए, इसलिए यहाँ पर गेहूं की खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है,
पूछा गया है कि एक ट्रेन अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 सेकंड में एक पोल को, एक खंबे को क्रॉस करती है तो 350 मीटर लंबी पुल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो फ्रेंड्स ट्रेन की स्पीड दे के रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर सेकंड में दे के रखा है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं आपको हमेशा बताती हूँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, 5/18 करना है। 3 दूना 6, 3 छंग 18, 2 तिया 6, 2 आधाएँ 20, 50 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड में स्पीड कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पर हमें पता है कि ट्रेन जो है, ये क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो नहीं लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट सीरीज़ में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। टेस्ट सीरीज से बहुत से क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन दे के रखी है और स्पीड का फॉर्मूला आपको क्या होगा उस टाइम पे, लेंथ डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर स्पीड कितनी है, 50 डिवाइड बाय 3 हम कन्वर्ट कर चुके हैं। लेंथ हमें ट्रेन की पता नहीं, टाइम है 6 सेकंड। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। लेंथ कितनी आई फ्रेंड्स यहाँ पे 100 मीटर। ये लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। अब लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई आपके पास, तो जब दो लेंथ ऑफ 10 भी कंसिडर करते हैं और पुल जो है उसकी भी लंबाई कंसिडर करते हैं, तब स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L1 + L2 डिवाइड बाय 2। स्पीड तो हमारी वही रहेगी 50 डिवाइड बाय 3, लेकिन लेंथ ट्रेन की कितनी है 100 और पुल की देके रखी 350 डिवाइड बाय 2 नहीं, यहाँ पर टी है और ये टी ही पूछा है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 450 डिवाइड बाय टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पर, ये कितना होगा 0 से 0, 5 नम 45 और 9 तिया 27। तो टी की वैल्यू कितनी आई 27 और सेकंड में आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स 27 सेकंड। अगर आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब में ऊर्जा परिवर्तित होती है। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू। तो फ्रेंड्स विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, हीट या फिर लाइट एनर्जी में, दोनों में से जो ऑप्शन आपका दिया हो वो करेक्ट होगा, उसमें कन्वर्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, जब मैंने बायोलॉजी के एमपी क्वेश्चंस करवाए थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें अगर आपको ऑप्शन में एप्पल दिया हो तो एप्पल यानी कि सेब भी करेक्ट है, और अगर पाइनएप्पल दिया हो तो पाइनएप्पल भी करेक्ट है, पियर और स्ट्रॉबेरी, ये सभी जो हैं ये क्या है, फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। तो इनमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया था वो फॉल्स फ्रूट है। ये सभी फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। तो इसमें से आपका आंसर आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी मैं आपको बता दूं, एक तो CaCO2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड जो होता है कार्बाइड यूज़ किया जाता है। रसायन अगर पूछा जाए तो कार्बाइड, और यहाँ पर गैस अगर पूछी जाए तो कौन सी होगी, एसिटिलीन। तो दोनों आंसर इसके करेक्ट होंगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन ही आपके दिए हों तो कार्बाइड इसका आंसर है, क्योंकि रसायन पूछा है ना कि गैस पूछी है। गैस पूछी होती तो एसिटिलीन, और कार्बाइड ही क्या करता है, कार्बाइड ही आगे चलकर एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है, जिससे फ्रूट्स जो है हरे फल पक जाते हैं। तो बेसिकली तो कार्बाइड होता है और एसिटिलीन भी इसका आंसर हो सकता है। सबसे हल्की धातु, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ, मैंने जो केमिस्ट्री के एमपी क्वेश्चंस दिए थे उसमें ये क्वेश्चन था, क्या है, लिथियम, लाइटेस्ट मेटल। और फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज़ में मैंने आपको जो मैथ्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे फ्रेंड्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए थे। ये क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, तो आपको ध्यान रखना था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के जानी थी। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। थोड़ा सा लेवल अच्छा आया है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से नहीं पूछा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है। तो क्या करना है, sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला आपको रखना है। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है ये फॉर्मूला। तो ये अगर हम यहाँ पर पुटअप करेंगे sin थीटा, तो क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, cos थीटा बराबर 1। और cos थीटा में 1 कब होता है, cos 0 डिग्री पर, और ये cos x, तो cos से cos भी कैंसिल, तो x का मान कितना आया फ्रेंड्स 0 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पूरे राज्य में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मेड अप रूफ ट्रूप रेनवार हार्वेस्टिंग मैंडेटरी अक्रॉस द स्टेट। तो फ्रेंड्स किसने कर दिया है ये, तमिलनाडु। तमिलनाडु से बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं फ्रेंड्स जीके के।
तमिलनाडु ने इसको कंपलसरी कर दिया है। सांप के जहर के विरुद्ध एंटीवेनम में होते हैं, कंटेंट्स एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक वेनम। तो फ्रेंड्स जो इंजेक्शन दिया जाता है सांप के जहर के विरुद्ध उसमें क्या होती है, एंटी बॉडीज। मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बंगी आइलैंड। आलू एक रूपांतरण है। पोटैटो इज विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन? तो फ्रेंड्स किस में मॉडिफिकेशन होता है पोटैटो का? किस में रूपांतरण होता है? स्टेम यानी कि तना, इसका आंसर होगा। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान पूछा फ्रेंड्स। यहाँ पर द्रव्यमान क्या पूछा? अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पूछा होगा यानी कि मास द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान अगर पूछा होगा तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? CO2 है, कार्बन का कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है फ्रेंड्स? 16। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 का गुणा। और ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ, ये तो नहीं लेकिन मॉलिक्यूलर जो मास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे मैंने टेस्ट सीरीज़ में दिए थे, इसलिए आपका ये भी प्रिपेयर हो ही गया था। तो टेस्ट सीरीज़ से फ्रेंड्स एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लेकिन उससे मैच करते हुए क्वेश्चंस तो आए ही हैं। तो टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए वर्क करा है उसने। ये हुआ 12, 16 दूना 32, तो कितना होगा? 44 AMU इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णांध पुरुष यदि सामान्य स्त्री से विवाह कर ले तो उसके बच्चे कैसे होंगे? तो फ्रेंड्स अगर वर्णांध पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो अगर उसके पुत्र पैदा होंगे तो पुत्र में वर्णांधता का गुण नहीं पाया जाएगा, वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा होंगे। लेकिन अगर पुत्रियाँ यानी कि लड़कियाँ, गर्ल्स अगर पैदा होंगी तो उनमें वर्णांधता का गुण 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, पुत्र में 0% होता है और पुत्रियों में 100% वर्णांधता का गुण होगा ही होगा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? शुगर फाउंड इन मिल्क इज लैक्टोज। लैक्टिक अम्ल में करती रहती थी, हमेशा आपको क्वेश्चन पढ़ाती थी तब। तो फ्रेंड्स लैक्टोज शर्करा उसमें होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हमने करा था। किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, बायोलॉजी का MP क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे उससे आ गया है ये क्वेश्चन। विच सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस? तो फ्रेंड्स कौन सी कोशिका होती है? RBC एंड प्लेटलेट्स जो होती हैं इनमें नाभिक नहीं होता है और ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसा आपको नहीं बोलना है कि मैडम ने क्वेश्चन करवाया उसमें से क्वेश्चन नहीं आया। मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं और जो टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करी है फ्रेंड्स उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। हाँ जीके के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे पूछे थे और जीके के क्वेश्चंस में टाइम की कमी होने के कारण आप लोगों को ज़्यादा करवा भी नहीं पाई थी। सिर्फ एक ही सेशन मैंने जीके का आप लोगों के लिए लिया था। तो जो मैंने करवाया उसमें से लगभग क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं।